सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा से। ओडिशा में अभी रफ्तार स्लो है और ओडिशा इसलिए भी दिलचस्प है कि संबलपुर से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एक, जिनकी आज किस्मत दांव पर है। संबलपुर से वहां धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं प्रणब प्रकाश दास बीजेडी के उम्मीदवार से। वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं, आतिशी मालेना मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। रविंद्र रैना वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। अनंतनाग में आज वोटिंग है। अनंतनाग में पिछले बार के दिन भर की वोटिंग से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, सुबह के 2 घंटों में ही। इधर हर्ष मल्होत्रा को आप देख रहे हैं, उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। प्रवीण खंडेलवाल उम्मीदवार हैं। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। दुष्यंत चौटाला को आप देख रहे हैं। अशोक तंवर को देख रहे हैं, इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अरविंद केजरीवाल भी कुछ देर में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बार दिल्ली की सभी सीटें बड़ी दिलचस्प है। चांदनी चौक, जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद थे, वहां पर इस बार प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी से जेपी अग्रवाल वहां पर चुनावी मैदान में है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आई है, जिसको सबसे दिलचस्प सीट माना जा रहा है, जहां मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार से है। कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया अब आ गए हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, स्वाति मालीवाल, सोनिया गांधी, प्रियंका और बासी स्वराज, सबकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईस्ट दिल्ली भी दिलचस्प है, जहां पर गौतम गंभीर सांसद थे, वहां पर हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और कुलदीप कुमार, जिनको आप प्रवक्ता अक्सर देखते होंगे टीवी पर आम आदमी पार्टी के, वो चुनावी मैदान में है। नई दिल्ली बासी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती, रणदीप सुरजेवाला को आप वोट डालने के लिए पहुंचे हुए देख रहे हैं। हरियाणा में 10 सीटों पर वोटिंग है। एक सीट वहां पर आम आदमी पार्टी को दी गई है कुरुक्षेत्र की, जहां पर नवीन जिंदल चुनावी मैदान में है। सुशील गुप्ता है। बाकी जगहों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वापस दिल्ली की चर्चा करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भी दिलचस्प है, जहां पर हंसराज हंस को अब फरीदकोट पंजाब से टिकट दिया गया है और हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उदित राज, जिनको पिछली बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो पार्टी से अलग हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। उदित राज कांग्रेस के टिकट पर है। परवेश वर्मा का जिस वेस्ट दिल्ली से टिकट कटा, वहां कमलजीत सहरावत बीजेपी के हैं और महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के। महाबल मिश्रा एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। और साउथ दिल्ली, जहां रमेश बिदुड़ी का टिकट काट के रामवीर सिंह बदूड़ी को दिया गया, वहां सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। आइए आपको कुछ उम्मीदवारों के पहले सुना देते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, बासरी स्वराज हो, जो तमाम कैंडिडेट्स अलग अलग जगहों से हैं, वो क्या कह रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी ने ही बातचीत की है कुछ देर पहले बासी स्वराज से। कन्हैया कुमार भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं आज की वोटिंग पर, वो सुना देते हैं, फिर लिए चलेंगे आपको तमाम जो हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। संगीत रागी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आशुतोष जी बने हुए हैं और हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। पहले सुना देते हैं आपको मनोज तिवारी ने, जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे, क्या कहा। कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने, जो टूरिज्म का समय था, पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं। जबरदस्त उत्साह है। मतदान के पहले घंटे में ही मुझे लगता है कि भारी संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। शुरुआती घंटों में कुछ शिकायतें थी, कहीं पे जो है मशीन स्लो चल रहा था, कहीं मशीन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ईसीआई जो है जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगी और लोकतंत्र का यह महापर्व जो है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। भाजपा वाले अभी भी क्लेम करते हैं कि 400 पार और कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाए, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। और सर कांग्रेस की 700 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी।
हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जौनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं चांदनी चौक की सीट से, और नई दिल्ली सीट से ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। पंकज, सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए, क्या स्वाति मालीवाल के मुद्दे को सबसे ज्यादा जोर शोर से बीजेपी ने इस बार उठाया है? वो खुद भी उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए अपनी आप बीती सुनाई है। इधर आम आदमी पार्टी का पक्ष है, वो कहते हैं कि जानबूझकर बीजेपी के हाथों में वो एक पॉन की तरह इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन क्या ये मुद्दा बनता हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है? चांदनी चौक में लड़ाई इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और जेपी अग्रवाल है सामने। क्या दिख रहा है?